अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुवैत से खबर आ रही है निकल के, जो कि गिरफ्तारी चेकिंग और जो नया कानून बना है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि हम वीज़ा नंबर 18 से हम वीज़ा नंबर 20 से 18 में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो क्या अभी ये कानून लागू है या ख़त्म हो चुका है? तो देखिए, अभी भी लागू है, लेकिन ये जो कानून है सिर्फ 2 महीने चलने वाला है और लगभग इसको 1 महीना हो चुका है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जल्द से जल्द जो भी काम काज है अपना वो कराएं, नहीं तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। हो सकता है लास्ट में इसको जो है एक्सटेंड किया जाए या फिर और भी टाइम वगैरह आपको दे दिया जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि कानून जो भी रहता है उसमें टाइम वगैरह देते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो काम करते थे, वीज़ा का कारोबार करते थे और वीज़ा लोगों को दिलाते थे और फिर उनको छोड़ दिया करते थे काम करने के लिए। और जिन कंपनियों से लिंक थे, जो एजेंट थे, उन कंपनी का कोई भी नाम निशान ज़मीनी स्तर पर नहीं है, सिर्फ कागजों में वो कंपनियां हैं। बाकी जो थे वो कहीं पर भी कोई भी कंपनी नहीं थी। लोगों से क्या करते थे, ये 1 साल का लगभग 1000 KD, 800 900 KD जिससे जो पड़ता बनता था उस हिसाब से वो पैसा लेते थे और मार्केट में काम करने के लिए छोड़ दिया करते थे। तो इस तरीके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ वगैरह होगी और कौन कौन से लोग उनसे और लिंक हैं, और भी बहुत सारे ऑफिस वालों को बुलाया जाएगा, सबसे पूछताछ वगैरह की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी किसी तरीके से किसी बंदे को बुलाना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप कंपनी के बारे में डिटेल्स जरूर जानें कि वो कंपनी जमीनी स्तर पर है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं खाली कागज के अंदर है और आपको कुवैत में लाकर छोड़ दिया जाए, फिर आपसे जो है 1000 दिनार जो है 800 दिनार जो भी है वो आपसे 1 साल का ले लिया जाएगा काम लगाने का, और बाकी फिर जहां मर्जी करें आप वहां पे काम करें। तो इसमें आपको बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। तो ऐसे लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीजों पे ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अपने वीजा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज देखें आप वीजा कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे काम सही रहेगा नहीं रहेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आप खाई में से निकले कुएं में जाके गिर जाए, तो ये चीज चक्कर भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी खाई जो है वो अभी बनी हुई हो, जहां पे आप काम कर रहे हो, सैलरी को लेकर प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके से आपका कफिल टोचर वगैरह करता हो और आप कंपनी में जाए तो वहां पे 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है आपको, या फिर बहुत सारी तकलीफें आपको हो रही हो, तो ऐसा ना हो कि खाई से निकले कुएं में गिरे। तो ये चीजें आप जरूर चेक करें, नहीं तो फिर हो सकता है आपको परेशानी हो जाए और आप जो भी जिस तरीके से भी काम काज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो भी चीजें काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर। अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी, देखिए ये कानून बना था कि भाई अब जितने भी लोग हैं जो 18 नंबर वाले हैं और जितने भी लोग किसी भी कारोबार में कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वो अगर पार्टनरशिप है तो उनको जो है अब 1 लाख दिनार अपने अकाउंट में दिखाने होंगे और उनको 19 नंबर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस चीज का जो है, इस कानून का जो है, बहुत सारे नेताओं ने जो है आवाज उठाई है कि इससे फायदा नहीं होने वाला है और ये जल्दी में कानून बना हुआ है, इससे काफी ज्यादा इकोनॉमिक जो है कुवैत की उस पर फर्क पड़ेगा और लोग जो है इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 1 लाख दिनार जो है अकाउंट में रखना होगा, दिखाना पड़ेगा और जो है उनको ओनरशिप वगैरह भी चेंज करनी पड़ेगी। तो बहुत अल्लम गुल्लम ये जो कानून बनाया गया है, अलग अलग तरीके से सोच विचार से बनाया गया है कि इसके बारे में एक बार कुवैत सरकार को और सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें लोगों का कहना है, जितने बड़े बड़े MP MLA जो भी हैं, जो भी बड़े बड़े जो है नेता हैं, उनका ये कहना है। तो बाकी आने वाले वक्त में क्या होता है, इसमें कुछ बदलाव होता है या नहीं होता, वो इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक शेयर कर देंगे। यही थी आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आप तक शेयर करती। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।